हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक होंगे। जो कि आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 के मैथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समाकलन, यानी का समाकलन। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपका 8 नंबर कहीं नहीं गया है। कितना नंबर? 8 अंक कहीं गया ही नहीं है। फिक्स 8 नंबर इसी क्वेश्चन यानी कि इसी वीडियो से ही पूछेगा तो पूछेगा। 8 नंबर कहीं नहीं गया है। तो देखिए हम कई क्वेश्चन लाए हैं। एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन है। दिखा देते हैं क्वेश्चन आगे। ये देखिए क्वेश्चन है। आप अगर 8 क्वेश्चन देख कर चले जाते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो से आप एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं फंसेगा। समाकलन का 8 नंबर पक्का ही है। देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए। बस इतना ही है। तो चलिए, तो हम बारीकी बारीकी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो हम क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन यानी समाकलन 0 से पाई एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ये एनसीईआरटी में 2018, 19, 20, 22, 24, 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसको सॉल्व कराते हैं। इसको इधर लिखते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सिद्ध करना है 0 से पाई एक्स बटे ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल लाना क्या? पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। इतना हमें सिद्ध करके लाना है इसको। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। दिया है आगे हल या सिद्ध। 0 से पाई एक्स अपॉन ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, देखते हैं। यहाँ लिखेंगे, इसको आगे मान लेंगे। तो माना आई बराबर 0 से पाई एक्स अपॉन ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको समीकरण कर देते हैं। अब लिखेंगे प्रगुण P5 से, यानी प्रगुण 5 से। प्रगुण 5 क्या कहता है? यानी प्रगुण 5 कहता है अपर लिमिट में से इसको घटा दीजिए, यानी कि पाई माइनस एक्स बटे यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई माइनस एक्स करिए। तो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटर डी एक्स। अब देखिए इसको इसी तरह लिखते रहिए। आई बराबर 0 से पाई माइनस एक्स बटे ई स्क्वायर लिखिए। कॉस 180 माइनस एक्स बराबर क्या होते हैं? यानी कि कॉस 180 पे चेंज ही नहीं होते हैं, तो कॉस ही रहेगा। तो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इतना आ गया। इसे समीकरण 2 कहिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण क्या है? यहाँ आई है,
यहाँ आई है, आई प्लस आई इक्वल 0 से पाई, ऊपर क्या दिया है एक्स, देख लीजिए यही ना समीकरण एक है, एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही समीकरण एक है। इसको और इसको जोड़ देते हैं तो एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई, समीकरण दो क्या है, पाई माइनस एक्स बट्टे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, थोड़ा मैनेज करना है। ठीक, अब चलेंगे, देखिए एक आई मिल गया, क्या आई, 2 आई 2 आई 0 से पाई, यहाँ भी 0 से पाई, इसको लिखिए। और देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि हर क्या है समान, अंश को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लिख लेते हैं डायरेक्ट, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऊपर क्या है एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, इतना आ गया। माइनस एक्स दोनों का होंगे, कट जाएंगे, प्लस पाई है बाहर निकाल दीजिए इसको। 2 आई बराबर पाई 0 से पाई 1 बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतना आया। अब देखते हैं, अब यहाँ देखिए लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर, अब इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दीजिए तो 2 आई इक्वल पाई 0 से पाई 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों में भाग करेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स पूरे 1 बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए पेज भर गया, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। हम चलते हैं इधर, देखिए कितना था 2 आई इक्वल, इधर पाई था, फिर 0 से पाई 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स पूरे 1 बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इधर डी एक्स, इतना आ गया। अरे कॉस स्क्वायर कट जाएंगे, 1 बटे कॉस एक्स क्या होते हैं सेक एक्स, लेकिन यहाँ सेक कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होंगे। लिखेंगे 2 आई इक्वल पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स पूरे 1 बटे ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर क्या होते हैं टेन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर लिख देंगे टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर देखिए 2 आई इक्वल पाई 0 से पाई, इससे की स्क्वायर लिख लीजिए, इससे क्या हम ए का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, प्लस हम इसे बी 10x का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। देखिए जाएगा तो दोनों पे जाएगा dx। अब लिखिए यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से 2 का होंगे कट जाएंगे। आई बराबर पाई 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी 10x का होल स्क्वायर dx। ठीक, अब देखिए फिर हम लिखेंगे मान देते हैं इसको
माना बी 10x बराबर टी मान लेते हैं। तुरंत आकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स बी 10x का बराबर डी बाई डी एक्स टी का, ये भी अचर पद, इसका नहीं होगा आकलन, बाहर निकाल लेते हैं। डी बाई डी एक्स 10x का इक्वल डी टी बाई डी एक्स। 10x का आकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स बी इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स है। गुणा बट्टे में थे, किस में आएगा? गुणे में, तो बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या? डी टी है। बी गुणा में थे, किस में आएगा? बट्टे में, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल 1/b/dt। इतना आ गया। अब चेंज करेंगे अपर और लोअर दोनों लिमिट, लिखेंगे अपर लिमिट, क्या करने पर? अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? देखिए अपर लिमिट हमारा π/2 है, यानी जहाँ किसको माने हैं? बी 10x को माने हैं। अब जहाँ जहाँ x हो वहाँ वहाँ π/2 रख दीजिए, तो बी 10 π/2 यानी 1090 का मान कितना होता है? 1090 का मान इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को गुणा करेंगे इन्फिनिटी बी में तो इन्फिनिटी ही आएगा, यानी कि अपर लिमिट कितना, इसे निकाल देते हैं। इसे निकाल देंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? 0, एक्स बराबर 0, जहाँ जहाँ एक्स है उसे 0 रखिए। बी 10x इक्वल टी बी 10 0, 10 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 ही होता है। बी गुणे 0 बराबर 0, बी का गुणा 0 में कितना आएगा? 0 ही आएगा, 0। यानी देखिए अपर लिमिट आ गया इन्फिनिटी, लोअर लिमिट कितना गया? 0। अब इधर आएंगे, सवाल में क्या दिया था? आई इक्वल यहाँ पाई, इसको देखिए अब लोअर लिमिट का आ गया, देखिए लोअर लिमिट आ गया 0 और अपर लिमिट इन्फिनिटी, यहाँ रखते हैं। रखेंगे 0 से इन्फिनिटी 1/e² प्लस टी स्क्वायर इंटू 1/b/dt है। 1/b बाहर निकाल दीजिए। आई बराबर पाई इंटू 1/b 0 से इन्फिनिटी 1/e² प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। इतना आ गया समझ में। फिर आगे चलते हैं, फिर देखिए पाई का गुणा एक में करेंगे पाई ही आएगा। अब देखिए इसका सूत्र होता है समाकलन, लिख देते हैं दीदी, चूँकि समाकलन 1/e² प्लस x² का होता है 1/e tan इनवर्स x/e, ये सूत्र होता है, इसको लिख लीजिएगा, ये सूत्र होता है। तो सेम उसी तरह हमारा x जगह t है, इसी सूत्र पे रखिए। आई इक्वल पाई अपॉन बी, 1/e का हमारा है ए ही है, 1/e tan इनवर्स टी अपॉन ए। लिमिट कहाँ से कहाँ है? 0 से इन्फिनिटी। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई इक्वल पाई अपॉन बी ब्रैकेट में ई 1/e tan इनवर्स t/e। लिमिट कहाँ से? 0 से इन्फिनिटी। एक बार जहाँ t है वहाँ इन्फिनिटी रखेंगे, फिर माइनस करके एक बार t जहाँ वहाँ 0 रखेंगे। 1/b बाहर ले आ दीजिए। आई इक्वल 1/e इंटू पाई/b tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन ए माइनस tan इनवर्स
0/a। ठीक, इतना आ गया। लिखेंगे i इक्वल 1 का गुणा पाई में करेंगे पाई ही आएगा, 1 का गुणा ए का गुणा बी में करेंगे तो ए बी ही आएगा। इसी संख्या से हम इन्फिनिटी में भाग देंगे तो इन्फिनिटी ही, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस इसका करेंगे तो 0 ही आएगा। टेन इनवर्स 0 डिग्री का मान है। टेन इन्फिनिटी कितनी डिग्री का मान है? लिखेंगे 10 90 का मान होता है। 10 इनवर्स 10 पाई/2 माइनस ये 10 इनवर्स कितनी डिग्री का मान होता है? 10 0 डिग्री का ही मान होता है। अरे 10 से 10 खत्म, ये 10 से 10 खत्म। आई इक्वल पाई/ab इंटू इधर 10 से 10 गया, क्या बचा? पाई/2 माइनस 0 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आई इक्वल पाई/ab इंटू पाई/2। एक पाई का पाई में गुणा करेंगे कितना? पाई स्क्वायर अपॉन 2 का गुणा ab में करेंगे कितना? 2ab। सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करके लाना था। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई/2 1/1 प्लस करनी में 10x dx बराबर पाई/4 लाना है। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई/2 1/1 प्लस कड़ी में 10x dx बराबर पाई/4 लाना है। NCERT 2017, 18, 19, 20, 19 नहीं 19, 24 और 25 में पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। चलिए हम इसी को सिद्ध करते हैं, इसको साइड में रखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए 0 से पाई/2 1/1 प्लस रूट 10x dx इक्वल पाई/4। ठीक, चलिए हम सिद्ध करते हैं इसी को। सिद्ध क्या दिया है? 0 से पाई/2 1/1 प्लस रूट 10x dx लिखेंगे। माना, इसको सबसे पहले मान लेंगे तो माना i इक्वल 0 से पाई/2 1/1 प्लस करली में 10x dx। इसको समीकरण कर देंगे। नहीं समीकरण, सॉरी। ठीक, ये i इक्वल 0 से पाई/2 1/1 प्लस खड़ी में 10x को क्या लिख सकते हैं? 10x बराबर क्या होता है? साइन x बटे कॉस x, यही होता है ना इधर dx। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पे चलते फिर बताते हैं। चलिए देखते हैं। i इक्वल दिया 0 से पाई/2 1/1 प्लस रूट में हमने क्या किए थे? साइन x बटे कॉस x dx, यही था ना। क्या हम इसे दोनों भी कड़ी नहीं दे सकते हैं? i इक्वल 0 से पाई/2 1/1 प्लस क्या हम इसे कड़ी में साइन x बटे कड़ी में कॉस x नहीं कर सकते हैं? dx कर सकते हैं ना। इसके बटे एक कहिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें और नीचे का। तो i इक्वल 0 से पाई/2 1 का गुणा कड़ी में, इसको 1 लिख लीजिए, बटे 1 का गुणा कड़ी में cos x करेंगे तो कड़ी में cos ही x आएगा, और इसका करेंगे तो कड़ी में sin x ही आएगा। अपॉन cos का गुणा 1 में करेंगे तो cos x ही आएगा कड़ी में, और dx
सबसे नीचे कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर 0 से π/2 कड़ी में cos x अपान कड़ी में cos x प्लस कड़ी में sin x dx। इसको मान लेते समीकरण। अब लगाएंगे प्रगुण 5 से। किससे? प्रगुण 5 से। लिखेंगे प्रगुण P5 से। लिखेंगे I प्रगुण 5 क्या कहता है, यानी अपर लिमिट में से x को घटा दीजिए। कड़ी में cos π/2 माइनस x अपान कड़ी में cos π/2 माइनस x प्लस कड़ी में sin π/2 माइनस x और क्या है dx। फिर देखिए क्या कर रहा है, इतना आ गया। फिर देखिए I इक्वल 0 से π/2। ये देखिए cos 90 माइनस x बराबर का होगा, तो यानी कि चतुर्थांश पढ़े होंगे। cos 90 को चेंज कर देता है, यानी कि cos 90 माइनस x बराबर हो जाएगा sin x। तो कड़ी में sin x अपान इसका भी हो जाएगा sin x प्लस इसका हो जाएगा cos x dx। समीकरण इसके दो के ये। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 क्या है, समीकरण 1 यहाँ है, देख लीजिए। I इक्वल 0 से π/2 कड़ी में cos x अपान कड़ी में cos x प्लस sin x ये है। और समीकरण 2 ये हमारा है 1i प्लस I इक्वल 0 से π/2 कड़ी में cos x अपान कड़ी में cos x प्लस कड़ी में sin x dx प्लस 0 से π/2 कड़ी में sin x अपान कड़ी में sin x प्लस कड़ी में cos x dx। यहाँ भी देखिए 0 से π/2, यहाँ भी 0 से π/2, यानी कि लिमिट क्या है, सेम है। इसको एक साथ लिख लेंगे, 1i और 1i कितना i, 2i। यहाँ 0 से π/2 लिख लेते हैं। यहाँ भी देखिए कड़ी में cos x प्लस कड़ी में sin x, यहाँ भी कड़ी में sin x प्लस cos x। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी कि हर क्या है, समान है। कड़ी में cos x प्लस कड़ी में sin x और अंश को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कड़ी में cos x प्लस कड़ी में sin x, इसको dx आगे पीछे लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों कहाँ होंगे, कट जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब वो कट गया तो क्या बचा, 0 से π/2 वो नहीं बचा ना, और dx। और एक का समाकलन क्या होता है, x होता है। x 0 से π/2, एक बार x की जगह π/2 रखेंगे, एक बार x की जगह 0 रखेंगे। 2i इक्वल π/2 माइनस 0, 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फ़ायदा ही नहीं। तो 2i इक्वल π/2। फिर देखिए 2 गुणा में इधर किस में आ जाएगा, बट्टे में। तो i इक्वल π/2 गुणे 2, 2 दूनी 4, i इक्वल π/4। ये सिद्ध करना था आंसर। जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, वीडियो में सॉल्व करवा देंगे।